नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, परसेंटेज की जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये रही हमारी परसेंटेज की आगे की जर्नी। ठीक है। तो लास्ट की 2 क्लास हमारी बेसिक रही थी। परसेंटेज के बारे में हमने जाना कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भाई, टाइप 3 है सक्सेसिव चेंज। किस तरह से वृद्धि, कमी, ओवरऑल वृद्धि कितनी होती है, ओवरऑल कमी कितनी होती है, वो सारी चीज हम देखेंगे आज। ठीक है। चलिए चलिए भाई, पहले इससे पहले मैं पहले आपका बेसिक क्लियर करता हूँ। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा। चलिए पहले हम इसका बेसिक क्लियर कर लेते हैं। वो ये है, देखिए। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी संख्या मुझे बढ़ानी है, कोई भी संख्या में वृद्धि करनी है या कमी करनी है, तो एक सिंपल सा तरीका क्या है वो समझते हैं पहले। वो ये है, देखिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि 150 का 10% बढ़ा के, 150 में 10% अगर मैं बढ़ा दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा। 10% अगर मैं बढ़ा दूं तो मेरा आंसर बढ़ाने के बाद जो संख्या आएगी वो क्या आएगी। तो मैं क्या करूंगा, ये पहले तो इसका 10% निकालूंगा। तो भाई जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से इस ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 15 तो आ जाएगा 10%। 150 का 10% आ जाएगा 15। अब मैं क्या करूंगा, 150 में 15 जोड़ दूंगा, 150 में 15 जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 165। 165 ये आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो क्या आप ऐसे ही बढ़ाओगे भाई? बार बार परसेंट निकाल के अगर मैं उसे ऐड करूंगा तो मैं यही करता रह जाऊंगा। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई 150, इसका मुझे 10% बढ़ाना है, इसका मुझे 10% बढ़ाना है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 100 में अगर 10 बढ़ा दूंगा तो 110 बढ़ जाए, मतलब 110 हो जाए। ठीक है। 100 से कितना हो गया, 110। तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो 11 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 55। और 11 11 एकन 11 और 5 16। तो मेरा आंसर 165 डायरेक्ट आ गया भाई। मेरा आंसर 165 डायरेक्ट आ गया। मतलब मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी कि 10% मैंने पहले निकाला उसे बाद में ऐड किया। तो भाई मैंने 10% यहीं पे डायरेक्ट बढ़ा दिया ना। मैंने 100 से 110 कर दिया। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 200 का 20% बढ़ के आंसर कितना आएगा, मैं अगर 20% बढ़ाऊं तो मेरा आंसर कितना आएगा। तो भैया मेरा आंसर आ जाएगा 100 से 120 कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो 120 दूनी 240, 240 मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 240। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं भाई 50 का 25% मुझे बढ़ाना है, 50 में 50 का 25% मुझे बढ़ाना है। तो भाई मैं क्या करूंगा, ये 100 हो जाएगा, 100 से कितना कर दूंगा, 125, 25% बढ़ा दूंगा। तो 25 से ये 5 बार कट जाएगा और ये 25 से ये 4 बार कट जाएगा। तो भैया 50 ये कितना हो जाएगा, 50 गुणा 5 250 बटे 4 बटे 4 मेरा आंसर हो जाएगा। 250 बटे 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब वही कंडीशन है कि जो मैंने आपको शुरुआत में बेसिक क्लास में बताई थी कि अगर कोई चीज बढ़ रही है, जैसे कि 1/4 है, तो भाई अगर 4 है तो 4 से 5 हो जा रही है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि कोई चीज 25% बढ़ रही है, कोई चीज 25%, कोई संख्या 25% बढ़ रही है, तो 25% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/4। फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/4। तो मतलब कोई संख्या अगर 4 है तो वो 4 से भाई साहब 5 हो जा रही है, मतलब 1 बढ़ जा रही है। 4 से 5 हो जा रही है, 1 बढ़ जा रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि 25% की कमी हो रही है, तो कोई संख्या अगर मैं 4 मान रहा हूं तो उसमें से उसका 25% कितना है, 1। 1 कम हो जा रहा है, मतलब 4 से 3 हो जा रहा है। 4 से 3 हो जा रहा है। ठीक है भाई। ये सारी चीज हमको समझनी है भाई, ये सारी चीजें हमको समझनी है। अब यहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो किसी भी संख्या को
डायरेक्ट बढ़ाने के लिए हमें बस यही करना होता है, किसी भी संख्या को डायरेक्ट बढ़ाने के लिए हमें यही करना होता है। देखिए भाई, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो नहीं सकता। इतनी सारी क्लियर कर रहा हूं चीजों को कि भाई अब यहां पे देखिए, मैं डायरेक्ट भी शुरू कर सकता था 4 से 5, 5 से 6, लेकिन कुछ बच्चे जो मैथ में बिल्कुल कमजोर होते हैं उनके ऊपर से चीजें निकल जाती हैं, बेसिक क्लियर नहीं हो पाते और हमेशा वो परेशान रहते कि भाई भाई हमारे मैथ में नंबर नहीं आते, मैथ हमारा कमजोर है। तो भाई इससे ज्यादा बेसिक और हो ही नहीं सकता, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करें। और जो बच्चे ऑलरेडी पहले कुछ सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या कुछ पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, उनके लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है। चलिए, अपने भाइयों के लिए थोड़ा पेशेंस रख लें, जो भाई मैथ में कमजोर हैं वो सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पे देखिए, अब मैं आपसे कहूं कि कोई भी संख्या जैसे 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। तो इसका मतलब यह है कि कोई संख्या अगर मैं 5 मान रहा हूं तो वो 5 से 6 हो जा रही है, वो 5 से 6 हो जा रही है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या 5 है, अगर कोई संख्या 5 है, तो भाई उसमें 20% की कमी हो जा रही है, मतलब एक कम हो जा रहा है, तो वो हो जाएगा 4, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या 10, किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब हो गया 1/10 कि अगर संख्या 10 है, अगर संख्या 10 है तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई है, यहाँ पे 11 हो गई है। उसमें किसकी वृद्धि हो गई है? 1 की वृद्धि होगी, वो संख्या 11 हो गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि 10% की कमी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 10 है तो उसमें 1 की कमी हो गई है, वो मेरी संख्या 9 हो गई, वो मेरी संख्या 9 हो गई है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब बात आती है भाई इस चीज की, एक सेकंड दोस्तों, चलिए भाई, अब बात आती है इस चीज की कि देखिए, पहले अगर कोई संख्या मान लेता हूं मैं x है, कोई संख्या x है, भाई 10% की वृद्धि हो गई, संख्या संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, मतलब कोई संख्या 10 से 11 हो चुकी है, ठीक है। कोई भी संख्या जैसे x संख्या यहाँ पे 10 से 11 हो चुकी है। अब इसमें फिर से 10% की वृद्धि हो गई, इसमें फिर से 10% की वृद्धि हो गई, तो मतलब फिर 10 से 11 हो गई, मतलब फिर 10 से 11 हो गई। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो ये हो गया 121/100, 121/100 एक्स, 121/100 एक्स। अब ये तो यहाँ पे मैंने x माना है, ये तो यहाँ पे मैंने x माना है, तो 121/100 हो गई। लेकिन यहाँ पे मैं अगर x न मानूं, यहाँ पे मैं 100 ही मान लूं, यहाँ पे मैं 100 ही मान लूं, ये मैंने यहाँ पे 10 गुणा 10 किया था, 100 मान लूं, तो यहाँ पे देखिए 100 को पहले 10% बढ़ाया तो 11/10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, कितना हो गया 110, ठीक है। फिर इसको 10% फिर बढ़ाया तो वही 11/10 किया मैंने, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 121 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे मैंने अगर 100 माना शुरुआत में, x न मान के मैंने अगर 100 ही माना है, तो उसकी 2 बार लगातार वृद्धि करने पर 10% की 2 बार लगातार वृद्धि करने पर संख्या 121 हो जा रही है। यहाँ पे देखिए, संख्या 121 हो जा रही है। दोबारा समझिए, अगर मैं 5% की वृद्धि कर रहा हूं, 5% की वृद्धि कर रहा हूं, 5% का मतलब होता है 20, 1/20, सॉरी 1/20, तो 20 से 21 हो गया, दोबारा में भी 20 से 21 हो गया, 2 बार वृद्धि होगी मान लो, ठीक है, 20 से 21 हो गया। तो यहां पे अगर मैं 400 मान लूं संख्या को, यहां पे 400 ही मान लूं, तो 400 को लगातार अगर 2 बार वृद्धि करता हूं, मैं लगातार 400 में 5-5% की लगातार 2 बार वृद्धि करता हूं, तो मेरी जो फाइनल संख्या होगी वो 441 हो जाएगी, 21 गुणा 21 441 हो जाएगी। देखिए मैं आपको चेक करके बताता हूं, ठीक है। 400 में 5% की वृद्धि होगी, मतलब 20 से 21 हो गया, ठीक है। तो 20 से ये 20 बार चला गया, तो 20 गुणा 21 कितना हो जाएगा भाई,
420। अब फिर से बढ़ा दीजिए आप 5%, तो 21/20 फिर हो जाएगा, 21/20 फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो 21 गुणा 21 कितना हो गया, 441, 441, ठीक है, 441। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि भाई अगर मैं संख्या जो नीचे हर है उनका मल्टीप्लाई करके ही संख्या मान लूं, तो उनका ये जो वृद्धि दे रखी है यहाँ पे, ये वृद्धि करने पर भाई ये संख्या बन के तैयार होगी 21 गुणा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये गुणा में डायरेक्ट यहाँ पे गुणा ही तो कर रहा हूं भाई, 10 गुणा 10 100 हो जा रहा है, इसका 121 हो जा रहा है, 20 गुणा 20 400 हो जा रहा है, यहाँ 441 हो जा रहा है, 21 गुणा 21। अब मैं इसको ऐसे करूंगा भाई, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूंगा, चलिए भाई, ठीक है, वो ये है कि यहाँ पे क्या बात हुई थी, 10% वृद्धि की, वो भी 2 बार, ठीक है, 10% वृद्धि की वो भी 2 बार, लगातार वृद्धि हो रही है। तो भैया 10% का फ्रैक्शन मान कितना है, 10% का फ्रैक्शन मान है यहाँ पे 1/10, मतलब कोई संख्या 10 से 11 हो जा रही है। अब दोबारा में भी 10 से 11 हो रही है, तो ये मैंने अलग अलग दोनों साइड में लिख लिए भाई, ठीक है। तो भाई अब इनका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 दाढ़े 100 और 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 121। मतलब पहले संख्या 100 थी और 2 लगातार वृद्धि के बाद संख्या हो गई 121, ठीक है, 121। अब मैं आपसे कहूं कि भाई अब बताइए ये लगातार 2 वृद्धि करने के बाद टोटल वृद्धि कितनी हुई है, स्टार्टिंग से अंत जो फाइनल है वो वहां पे कितनी वृद्धि हुई है। तो भैया 100 था पहले, 2 साल बाद 10% की वृद्धि करने के बाद 121 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई, 21 की वृद्धि होगी, कितने पे, 100 पे, गुणा 100 लगा दो, आपका परसेंटेज, आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ, ठीक है, आपका ये परसेंटेज आ, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे कहूं कि भाई पहले साल तो 10% की वृद्धि हुई और दूसरे साल 20% की वृद्धि हुई है, तो बताइए भाई फाइनल वृद्धि कितनी हुई, ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई है। तो 10% का फ्रैक्शन मान आप जानते हैं 1/10 होता है, 20% का फ्रैक्शन मान आप जानते हैं 1/5 होता है, ठीक है, 1/5 होता है। तो यहाँ पे भैया पहले साल तो 10 से 11 हो गया, ठीक है, दूसरे साल 5 से 6 हो गया, तो यहाँ पे देखना ओवरऑल कितना हुआ है, 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 50, और 11 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 66। तो पहले भाई 50 था और बाद में ये वृद्धि होने के बाद हो गया 66, तो कितने की वृद्धि हो गई, 16 की, कितने पे, 50 पे, गुणा 100, 50 पे 16 बढ़ गए, तो भाई साहब 50 से ये 2 बार और 16 गुणा 2 हो जाएगा 32, 16 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ पे 32%। तो जो फाइनल इंक्रीजमेंट है, जो फाइनल इंक्रीजमेंट है वो यहाँ पे 32% आ रहा है, ठीक है भाई। ये हो गया फ्रैक्शन मेथड, जब हमें फ्रैक्शन में संख्याएं दे रखी है, ठीक है, फ्रैक्शन में संख्याएं दे रखी है। जैसे आपसे कहूं, चलिए भाई पहले 20% की वृद्धि हो गई और दूसरे साल मान लो 10% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, तो 20% का फ्रैक्शन मान आप जानते हैं 1/5 होता है, 10% का 1/10 होता है। तो भैया 5 से वृद्धि हो गई, 1 की 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, ठीक है, और 10 से हो गया भाई 9, क्योंकि अब यहाँ पे कमी हो रही है, 10 से 1 कम हो गया तो 10 से 9 हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 पंजे 50 और 9 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 54, कितना हो जाएगा, 54। तो भाई अभी देखो पहले 20% की वृद्धि हो रही है, अब 10% की कमी हो गई है, अब यहाँ पे 2 साल के बाद क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो यहाँ पे अभी भी वृद्धि ही हो रही है, कितने की, 4 की, कितने पे, 50 पे, कितने पे, 50 पे, गुणा 100, तो 50 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 गुणा 4 आ जाएगा 8%, 2 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 8% की यहाँ पे अभी भी वृद्धि ही होगी, यहाँ पे 8% की यहाँ पे अभी भी वृद्धि ही होगी, ठीक है भाई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए ये फ्रैक्शन मेथड है भाई, ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शन मेथड। हम ये फ्रैक्शन मान निकाल के इसको आसानी से हम यहां से निकाल लेते हैं कि भाई ओवरऑल वृद्धि कितनी, ओवरऑल वृद्धि कितनी है। जैसे आपको एक और एग्जांपल दूं कि पहले साल
10% की वृद्धि हो गई, दूसरे साल 20% की वृद्धि हो गई, तीसरे साल 25% की वृद्धि हो गई। तो बताइए भाई फाइनली कितनी वृद्धि हुई, फाइनल कितनी वृद्धि हुई है? तो भैया 10% का 1/10 होता है, 20% का 1/5 होता है और 25% का 1/4 होता है फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्नात्मक जो मान है वो ये होते हैं। तो पहले साल 10 से 11 हो गई, ठीक है भाई, दूसरे साल 5 से 6 हो गई, ठीक है भाई, तीसरे साल 4 से 5 हो गई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा 200, ठीक है, और 6 पंजे 30, 30 गुणा 11 हो जाएगा 330, ठीक है, 30 गुणा 11 330 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितनी वृद्धि हो रही है, 200 से 330 हो रहा है, मतलब 130 की वृद्धि हो रही है, कितने से 200 से। तो जिससे तुलना होती है उसको बट्टे में रखते हैं, ठीक है भाई, गुणा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप कट करो तो ये हो जाएगा 65%। तो यहाँ पे 65% की ओवरऑल वृद्धि हो गई स्टार्टिंग से लास्ट तक 65% की वृद्धि हो चुकी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए कभी वो वृद्धि करेगा कभी कमी करेगा, तो वो बस जिस तरह से क्वेश्चन करेगा उसी तरह से हमें उसे चेंज कर लेना है। जैसे पहले वो मान लो 5% की वृद्धि कर दे रहा है, 20% की कमी कर दे रहा है और 10% की फिर से वृद्धि कर दे रहा है, 10% की फिर से वृद्धि कर दे रहा है। तो देखिए 5% का फ्रैक्शन मान क्या होता है 1/20, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5 और 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले वृद्धि हो रही है भाई 20 से 21, 20 से 21, फिर वृद्धि हो रही है भाई 5 से 6, सॉरी कमी हो रही है, ये 5 से 4 हो जा रहा है, ठीक है भाई, ये 5 से 4 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है, और ये फिर से वृद्धि हो रही है 10 से 11, 10 से 11। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि बताइए फाइनल वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 20 पंजे 100, 100 का गुणा 10 से होगा तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है, ये हो जाएगा 1000। अब 11 गुणा 4 44 और 44 का गुणा 21 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 चौको 84, 8 बचेगा और 21 चौको 84, 84 और 8 92, 924, 924 ये यहाँ पे हो जाएगा भाई 924। अब यहाँ पे देखिए फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है, कमी हो रही है, फाइनली कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 1000 में से 924 को मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 76 की कमी हो रही है। कितने की हो रही है, 76 की कमी हो रही है, कितने पे 1000 पे, कितने पे हो रही है 1000 पे गुणा 100, गुणा 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 10 की भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 7.6%। तो भाई यहाँ पे 7.6% की ओवरऑल कमी हो रही है, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, 7.6% की यहाँ पे कमी हो रही है। मुझे नहीं लगता भाई कि ये आपको अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हो। तो ये फ्रैक्शन मेथड हो गया, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन मेथड हो गया। अब आपको समझाता हूं, अगर भिन्नात्मक रूप से अगर ये मेथड यूज करना है तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, मतलब कई सारे क्वेश्चनों में ये मेथड सूटेबल रहता है और कई सारे क्वेश्चनों में वो मेथड यूज करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। अब जैसे आपको बताता हूं कि मान लो पहले x% की वृद्धि हो रही है, दोबारा में y% की वृद्धि हो रही है, दोबारा में y% की वृद्धि हो रही है। तो भाई अगर मैं ओवरऑल वृद्धि निकालना चाहूं कि बताइए भाई ओवरऑल वृद्धि कितनी हो रही है, समतुल्य वृद्धि कितनी हो रही है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना x प्लस वाई और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 की भाग दे देना यहाँ पे, ठीक है भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100%, एक्स वाई बट्टे 100% हमारी फाइनल वृद्धि आ जाएगी, फाइनल वृद्धि यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे अगर वृद्धि हो रही है, अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस चिन्ह लगाना और अगर कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना, ठीक है, ये याद रखना। अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस चिन्ह लगाना और कमी हो रही है तो माइनस चिन्ह लगाना। अब यहाँ पे देखिए इसको यूज कैसे करेंगे उसको बताता हूं मैं, ठीक है। तो मान लो 10% की वृद्धि है और दोबारा में भी 10% की वृद्धि है, तो मुझे कुछ नहीं करना भाई, 10 ये x का मान हो गया, दूसरा 10 हो गया प्लस, अब इन दोनों का गुणा करना है, गुणा 10 बट्टे 100 बट्टे 100,
तो भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 10 और 10 20, 20 और 1 21%। मेरा 21% डायरेक्ट आंसर आ, मेरा 21% डायरेक्ट आंसर आ गया। और इसको अगर मैं फ्रैक्शन मेथड से करता तो भाई 10 से 11 हो गया, यहाँ पे 10 से 11 फिर से हो जाएगा, तो 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 121। तो भाई बताइए कितनी वृद्धि हो गई, 21 की वृद्धि हो गई 100 पे, गुणा 100 गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, में 21% यहाँ पे आंसर आ गया भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेथड फ्रैक्शन मेथड और ये जो फॉर्मूला मेथड है, उन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे डायरेक्ट आ गया भाई, ये यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। अब देखिए मैं आपसे कहूं कि पहले 20% की कमी हुई है भाई, पहले 20% की कमी हुई है और फिर 25% की वृद्धि हो गई, फिर 25% की वृद्धि हो गई। मैंने आपको क्या बताया था कि जहां वृद्धि हो वहां प्लस यूज करना है और जहां कमी हो वहां माइनस यूज करना है। तो यहां पे देखिए -20%, देखिए x का मान यहाँ पे 20% है लेकिन वो कमी है तो -20 लगा दो, ठीक है भाई। अगर जो y है यहाँ पे दूसरा जो मान है वो 25% वृद्धि हो रही है भाई, प्लस लगा दो 25, और यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 गुणा 25 गुणा 25 बट्टे 100 हो जाएगा। अब प्लस 25 में से -20 जाएगा तो भाई 5%, 5 बचेगा यहाँ प्लस। अब यहाँ 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा 50, मतलब 25 गुणा 20 हो जाएगा 500, माइनस में है लेकिन, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये -5 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस के यहाँ हो जाएगा 5, तो ये हो गया 0। तो भाई इस कंडीशन पे न तो वृद्धि होगी न कमी होगी, न तो वृद्धि होगी न कमी होगी, ठीक है भाई। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि या तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो और या फिर आप फ्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हो। अब आपको दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं, कौन सा कहां पर सही यूज होगा, ठीक है, किस कंडीशन में हमें कौन सा मेथड लगाना है, ये चीज और समझ लीजिए। मान लेते हैं कि भाई उसने नॉर्मल संख्या दे दी, 10%, 20%, 30%, 35%, इस तरह की संख्याएं दे दी, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम इस मेथड को लगाएंगे तो ज्यादा जल्दी सवाल को कर पाएंगे, ठीक है भाई, ज्यादा मतलब कम से कम समय में सवाल को कर पाएंगे। लेकिन अब आप बताइए अगर उसने फ्रैक्शन दे दिए कि 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है और 14 सही 2/7% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब आप बताइए क्या ये दोनों ऐड करके फिर इन दोनों का गुणा करके ये मतलब नॉर्मल हो पाएगा, आप कहोगे नहीं हो पाएगा भाई, और नहीं हो भी नहीं पाएगा। देखिए 16 से ही 2/3%, 14 से ही 2/7% आप ऐड करोगे, फिर उन दोनों का गुणा करोगे, फिर 100 की भाग दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशनों में तो हमेशा, ऐसी कंडीशनों में तो हमेशा आपको फ्रैक्शन मेथड लगाना है कि 16 से ही 2/3% 1/6 होता है और ये 1/7 होता है। तो भाई 6 से यहाँ 7 हो जाएगा और ये 7 से 8 हो जाएगा। तो भैया गुणा कर लो आप, 6 सत्ते 42 और 8 7 56। और अगर ऐसे क्रॉस में कट भी जाए तो काट भी देना, ठीक है, क्योंकि फाइनली कटना तो यहाँ भी है ना, फाइनली तो यहाँ भी कटना है, काट देना। जैसे देखो यहाँ पे 6 सत्ते 42 और 8 7 56, तो आया तो वही ना 6 और 8। अब भाई कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि होगी, कितने पे 6 पे, गुणा 100, तो 2 से 3 बार तो 1/3 होता है, 33 सही 1/3%, ठीक है भाई। अब आप ऐसी कंडीशनों में ये मेथड नहीं लगा पाएंगे, आप ऐसी कंडीशनों में ये मेथड नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है भाई, ठीक है, आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चनों की तरफ, अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। चलिए, एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, उसकी आय में क्या परिवर्तन हुआ, उसकी आय में क्या परिवर्तन हुआ। तो भाई यहां पे यहां देखते हैं 10% की वृद्धि हो रही है। पहले तो मुझे ये बताओ 10% का फ्रैक्शन मान आप जानते हैं 1/10 होता है, ये बिल्कुल होता है, ठीक है। अब पहले तो भाई 10
10% की वृद्धि हो रही है तो 10 से 11 हो जा रही है संख्या, 10 से 11 हो जा रही है। और फिर 10% की कमी हो रही है, ठीक है भाई, 10 से 9 हो जा रही है, 10 से 9 हो जा रही है। अब यहाँ पे 10 गुणा 10 हो जाएगा 100 और 11 गुणा 9 हो जाएगा 99। तो कितने की कमी होगी दोस्तों? 1 की। कितने की कमी होगी? 1 की। कितने पे? 100 पे। और भाई साहब परसेंट में लाने के लिए 100 का गुणा कर दो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 1% की कमी हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, 1% की कमी हो जाएगी। अब इसको उस मेथड से बताता हूं भाई, फॉर्मूला मेथड से। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड क्या है? आपको पता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100 होता है, एक्स वाई बट्टे 100 होता है। ठीक है, एक्स वाई बट्टे 100 होता है। ठीक है, तो यहां पे 10% की वृद्धि हो रही है भाई, प्लस 10 हो गया। 10% की कमी हो रही है, यहाँ पे -10 हो जाएगा भाई, वाई का मान प्लस। अब क्या हुआ? 10 गुणा -10 बट्टे 100 बट्टे 100। ठीक है, तो भाई 10 से तो 10 कैंसिल ही हो जाना है। क्लियर है, 10 से 10 कैंसिल हो जाना है। अब यहाँ पे देखिए आप, 0 से 0 ये 0, तो -1 आ गया, -1 आ गया, ये 1% हमारी कमी हो जाएगी, 1% यहाँ पे कमी हो जानी है। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब आपको एक चीज इसमें और बता दूं कि अगर 10% सेम संख्या की वृद्धि हो रही है और सेम संख्या की कमी हो रही है, सेम परसेंट की वृद्धि हो रही है, सेम परसेंट की कमी हो रही है, तो आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके 100 की भाग दे दिया करें। क्योंकि देखिए, ये जब समान रहेगा तो ये तो कट ही जाना है, ये तो यहाँ पे कट ही जाना है, और ये भी दोनों समान है, तो जो समान संख्या है उसका स्क्वायर करो भाई, क्योंकि ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, उसका स्क्वायर करके बट्टे 100 कर दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मुझे ये 10% की वृद्धि दिख रही थी और 10% की कमी दिख रही थी, तो मुझे पता है कि भाई मैं इसका स्क्वायर करके मैं 100 की डायरेक्ट भाग दे दूंगा, तो वही मेरी कमी आएगी। और ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी आती है जब सेम परसेंट बढ़ रहा हो और सेम परसेंट कमी हो रही हो, तो उसमें उसके स्क्वायर बट्टे 100% की कमी ही होती है, कमी ही होती है। ये मैंने सारे तरीके आपको बता दिए। अब हम क्वेश्चनों के थ्रू चीजों को सेट करते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20% और 25%, लगातार 2 वर्षों में 20% और फिर 25% घट गई। तो देखिए 20% की कमी हुई है, 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 1/5, 1/5 होता है। ठीक है, फिर 25% कम हो गई, 25% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 1/4 होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, पहले तो 5 से हो गई भाई 4, और दोबारा में 4 से हो गई 3। ठीक है, मैंने क्या बताया था? ये कटना ही होता है, तो क्रॉस में तो काट दो, जो भी कट जाए, जो भी कट जाए क्रॉस में काट दो। तो भैया यहाँ 5 बचा और यहाँ 3 बचा, तो यहाँ पे कितनी कमी हो गई? 2 की कमी हो गई। कितने पे? 5 पे, गुणा 100, गुणा 100। तो भैया 5 से ये 20 बार कट जाएगा, और 20 गुणा -2 हो जाएगा 40%, माइनस का मतलब 40% की कमी हो जाएगी, 40% की कमी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। चलिए भाई, अब इसको उस मेथड से और बता देता हूं। आपको पता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100। अभी देखिए शुरुआत के 3-4 क्वेश्चनों में ही ये बार बार ये दोनों मेथड लगाऊंगा मैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये बार बार क्यों करा रहा हूं ये सारी चीजें? कि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से कि भाई किस कंडीशन में हमें क्या लगाना। ठीक है, अभी मैं दोनों मेथड बताते हुए चल रहा हूं, लेकिन जब धीरे धीरे क्वेश्चनों में हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम एक ही मेथड लगाएंगे, ये देख के कि कहां पे कौन सा मेथड लगेगा, कहां पे कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे देखिए कमी हो रही है, तो भैया -20, 25% की भी कमी हो रही है, मतलब घट रही है, फिर भैया -25, ये भी माइनस यूज हो जाएगा। अब प्लस तो यहाँ पे रहना ही है। ठीक है भाई, -20 और -25, -25 बट्टे 100, बट्टे 100 भाई। ठीक है, -25 और -20 कितना हो जाएगा? -45। ठीक है भाई, प्लस माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये प्लस हो जाना है, और 20 पंजे 100, और 5 से ये 5 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 5, प्लस के 5। तो यहाँ पे निकल के आएगा माइनस के 40%, मतलब के 40% की कमी, मतलब के 40% की कमी। ठीक है भाई, ये दोनों मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिए हैं। अब हम क्वेश्चनों को
एक ही मेथड से करेंगे, ये देख के कि कौन सा मेथड यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए चलिए भाई, एक व्यक्ति के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है, उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन क्या है? मैंने क्या बताया था कि सेम परसेंट की वृद्धि की जाए, सेम परसेंट की कमी की जाए, तो उसका डायरेक्ट जो परिवर्तन होता है वो होता है भाई साहब, उस परसेंट का स्क्वायर करो, उस संख्या का बट्टे 100 कर दो, और ये क्या निकल के आएगा? ये कमी निकल के आएगी, ये हमेशा कमी निकल के आएगी। 15 का वर्ग 225 बट्टे 100 और 100 का भाग देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2.25% की कमी होगी भाई, 2.25% की कमी होगी। और एक बार और आपको ये बता दूं कि देखिए x प्लस एक्स वाई बट्टे 100 होता है, यही तो होता है, एक्स वाई बट्टे 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वृद्धि हो रही है भाई, 15 की वृद्धि हो गई, एक यहाँ पे कमी हो रही है, सेम संख्या है, 15 की कमी हो गई, प्लस अब ये भी 15 गुणा माइनस की जो कमी है वो भी 15, तो स्क्वायर तो होना ही है भाई दोनों का, बट्टे 100। अब ये तो कट ही जाने, तो भैया मैंने यही तो किया है, डायरेक्ट मैंने 15 का स्क्वायर किया है, बट्टे 100 कर दिया है, 15 का स्क्वायर किया है, बट्टे 100 कर दिया है, और हमेशा कमी होगी इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे माइनस लग रहा है। ये डायरेक्ट हमारा आंसर है। ठीक है, अगर ये संख्या समान दी हो तो, अगर ये संख्या यहाँ पे समान दी हो तो, क्लियर है। चलिए, एक कर्मचारी के वेतन में 45% की वृद्धि की जाती है, फिर 45% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में प्रभावी परिवर्तन की गणना करें। वही कंडीशन है, 45% की वृद्धि हो रही है, 45% की कमी हो रही है, तो भैया जो ओवरऑल वृद्धि या कमी होगी वो 45 स्क्वायर बट्टे 100, और क्या होना है इस कंडीशन में? कमी होनी है, इस कंडीशन में हमेशा कमी होती है। तो 45 का वर्ग करें भाई, 5 का वर्ग 25, 2 बचेगा, और 5 चौक 20 दूनी 40 और 2 42, 4 बचेगा, और 4 चौक 16 और 4 20। ठीक है भाई, बट्टे 100। अब भैया 100 को हटाएंगे तो पॉइंट यहां लग जाएगा, तो 20.25% की कमी होगी भाई, 20.25% की यहाँ पे कमी हो जाएगी। क्लियर है भाई। चलिए, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10%, 20% की वृद्धि होती है, तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है? अब यहाँ पे देखिए भाई, अगर हम ये प्लस एक्स वाई वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले इन दोनों में लगाना पड़ेगा, फिर इन दोनों का जो निकल के आएगा एक, फिर उसका इससे लगाना पड़ेगा। ठीक है, काफी टाइम लगेगा भाई, ये चीज तुम्हें पहचाननी है भाई। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से देखनी है। तो 5% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 1/20। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 1/10। ठीक है, 1/10। 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 1/5। ये तो आपको डायरेक्ट याद हो जाने चाहिए, ये यहाँ पे मतलब ये डायरेक्ट इतने याद होने चाहिए कि 5% की वृद्धि हो रही है तो मुझे पता चलना चाहिए कि भाई 20 से 21 हो जा रहा है। ठीक है, 10% की वृद्धि हो रही है तो मुझे पता चलना चाहिए कि 10 से 11 हो जा रही है संख्या। 20% की वृद्धि हो रही है तो मुझे पता चलना चाहिए भाई 5 से 6 हो जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको रटी होनी चाहिए। मैंने शुरुआती क्लास में बताया था कि ये आपको फ्रैक्शन रटी होनी चाहिए, ये काफी हेल्प करेंगे। बार बार नहीं निकालोगे इनको, अब बार बार नहीं निकालोगे, 5/100, 10/100, 20/100, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो भैया अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो सॉल्व करने में क्या करना है भाई हमें? 20 दाड़े 200, 200 पंजे 1000, 200 पंजे 1000। अब यहाँ पे 11 गुणा 6 66, और 21 का गुणा जब मैं 66 से करूंगा तो 21 छिक्का 126, 12 बचेगा, और 21 छिक्का 126 और 12 138, 138। ठीक है भाई, तो 1886 हो, सॉरी 1386 हो जाएगा, 1386 हो जाएगा। क्लियर है भाई, 1386 हो जाएगा। अब यहां से कितनी वृद्धि होगी दोस्तों? कितनी वृद्धि हो गई? 386 की वृद्धि हुई है, कितने पे? 1000। कितने पे? 1000 पे, गुणा 100, गुणा 100। क्लियर है, गुणा 100। अब भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 10 की भाग दे दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 38.6, 38.6%। क्लियर है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा? ये हो जाएगा भाई 38.6%, 38.6% हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए,
अब यहाँ पे देखिए, एक आभूषण के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की कमी आती है यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य 12,500 है। देखिए, आभूषण का जो वर्तमान मूल्य है वो 12,500 रुपए है, 12,500 रुपए है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? 5% की कमी आ रही है। भैया 5% का फ्रैक्शन मान आप जानते हैं, 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20, मतलब 20 से 19 हो जा रही है, मतलब 19/20 पहले साल, और दूसरे साल भी 5% की कमी हो रही है, तो दूसरे साल भी भाई 19/20 हो जाएगा, दूसरे साल भी 19/20 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है भाई, जीरो से जीरो कैंसिल करो, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो 2 दूनी 4, अब 4 से भाई मैं अगर भाग दूंगा तो 4 3 12 5, 4 एकन 4, और ये हो जाएगा 1 पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा ली, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, भैया 31.25 हो गया, 31.25 हो गया। और 19 गुणा 19 कितना हो जाएगा भाई? 361, कितना हो जाएगा? 361। ठीक है भाई। अब कैलकुलेशन है, अब देखो कैलकुलेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। कैलकुलेशन आप कंसेप्ट तो लगा देते हो, कंसेप्ट तो आप लगा दोगे, लेकिन कैलकुलेशन से कैसे निकलना है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं या तो 31 का गुणा 361 से करूं पहले, तो क्योंकि मैं पूरा गुणा तो कर नहीं पाऊंगा, क्लियर है, मतलब कर नहीं पाऊंगा, नहीं, मेन चीज ये है कि समय के साथ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। समय करने को तो आप भी कर लोगे, गुणा भाग में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन समय के साथ करना ये बहुत जरूरी है। तो भैया 361 का गुणा में 31 से करूंगा तो 31 एकन 31, 3 बचेगा, 31 छिक्का 186, 186 और 3 189, 18 बचेगा, और 31 3 93, 93 और 18 कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, 9 और 1 10 और 1 11, मतलब 111। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब 0.25 का गुणा कर लो, 25 एकन 25, 2 बचेगा, 25 छिक्का 150, 150 और 2 152, 15 बचेगा, 25 3 75, 75 और 15 90, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो 90.25, 90.25। ये काम इतनी फुर्ती से हो जाना चाहिए, 1 9 9 18, 1 और 2 1 2, 11,281, डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, डी हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अगर जब कैलकुलेशन मुश्किल लग रही हो, जब कैलकुलेशन मुश्किल लग रही हो गुणा भाग करना, तो वहां पार्ट के थ्रू अगर गुणा भाग करोगे तो बहुत जल्दी निकल जाओगे, पार्ट के थ्रू गुणा भाग करोगे तो बहुत जल्दी निकल जाओगे, ठीक है। चलिए भाई, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान 4% कम हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी। देखिए, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होगी, 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20, कितना होता है? 1/20, मतलब पहले 20 थी तो भाई साहब हो गई 19, कोई दिक्कत? ठीक है। 4% फिर कम हुई दूसरे वर्ष के दौरान, तो मतलब 4% का 1/25 होता है, ठीक है भाई। तो भैया अगर पहले साल 25 है, पहले साल अगर 25 है तो दूसरे साल हो गई 24, ठीक है भाई, दूसरे साल कितनी हो गई? 24, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब भाई साहब मैं अगर ओवरऑल देखूं, मैं अगर ओवरऑल देखूं तो 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगी 500, ठीक है। अब 19 चको 76, कितना बचेगा? 7, 19 दूनी 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा? 45, कितना हो जाएगा? 45, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये 456 कितनी हो गई? 456। तो भैया 456 की जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है, क्योंकि दूसरे वर्ष के जो अंत में जनसंख्या थी वो ये है। तो इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में 500 थी, अब कितनी हो गई है? 456 हो गई है, ठीक है, 456 हो गई है। तो भैया 456 का मान दे रखा है 30,240, ठीक है भाई, 30,240। तो 456 का मान दे रखा है 30,240, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 30,240 बटे 456, और पूछा किसका है भाई? पहले जनसंख्या कितनी थी, तो पहले यहाँ पे 500 थी, अब 500 का गुणा कर दो, 500 का यहाँ पे गुणा कर दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 से भाग दे लेते हैं पहले, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, ठीक है, कितना बचेगा? 2, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 छके 24, ये हो गया, 4 एकन 4, और 4 एकन 4, ये कितना बचेगा? 4 चको 16, ठीक है, 114 आ गया,
और 114 फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, कितना बचेगा 1, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, भाई 3780 आ गया। इसको कट करो आप, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब ये 57, ठीक है, ये 57 आ गया भाई। 57 की भाग देते हैं, ठीक है, 57 की फिर सीधी भाग ही दे देते हैं हम। कितना हो गया, कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 5, अगर मैं 8 बार देता हूं तो 8 7 56, और ये 7 बार देते हैं, ठीक है, 7 7 49, 4 बचेगा, 7 5 35, 35 और 4 ये 4 ये भी जाएगा भाई। 6 बार दे के देखते हैं, ठीक है, 6 बार। तो यहाँ पे ये 6 सत्ते 42, कितना बचेगा 4, ये पूरी तरह से नहीं जाएगा भाई, क्योंकि लास्ट में 0 बचेगा तो पूरी तरह से तो भाग नहीं जाएगा, ये पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। आंसर भी मेरा पॉइंट में नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। ये 20 से 5%, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये देखिए यहाँ पे ये कमी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये कमी नहीं है, ये यहाँ पे 20 से 21 वृद्धि हुई है, ठीक है, 5% की वृद्धि हुई है। तो ये 20 से 21 और 25 से ये 24 हुआ है, ठीक है। तो 21 चको 84, 8 बचेगा, 21 दूनी 42, 42 और 8 50। तो भैया 504 है, ये क्या है 504। अब 504 का मान है 30,240, ठीक है भाई। तो 504 बराबर क्या है 30,240, तो एक का मान कितना हो जाएगा 30,240 बट्टे 504, और पूछा किसका है 500 का। भाई पहली संख्या कितनी थी, तो भैया पहले गुणा 500 कर दो, फिर मतलब पहले 500 का गुणा कर दो। अब आप इसको सॉल्व करो, 4 से भाग देते हैं, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 बचेगा 24, 4 छके 24, ये हो जाएगा। 4 से 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 छके 24, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से कट कर लेते हैं, 2 3 6, कितना बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 से ये 2 छके 12, 2 तिया 6। अब 63 से भाग देते हैं सीधा भाई, तो 63 से भाग देंगे तो 63, 3 अट्ठे 24, और ये हो जाएगा भाई 3 छके 18, 3 छके 18 और 6 36, 36 और 1 37, ठीक है भाई। ये 6 बार 60 बार कट जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा 60 बार। अब 60 का गुणा मैं 500 से करूंगा तो 6 पंजे 30, तो 30,000 मेरा आंसर आ जाएगा, 30,000 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, चलिए। कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। तो भाई 3 वर्ष पहले तो 50% की दर से घट रहा है, 50% की दर से घट रहा है, तो 50% का फ्रैक्शन मान 1/2 होता है। तो भैया 2 में से 1 घट जा रहा है, ठीक है, तो 2 से 1 हो जाए, 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा। भाई दूसरे साल भी 2 से 1 होगा, तीसरे साल भी 2 से 1 होगा। तो यहाँ पे देखना भाई, पहले अगर 8 था, पहले अगर 8 था तो अब कितना हो गया 1, ले वर्तमान में कितना हो गया 1। अब 1 बराबर दे रखा है यहाँ पे 75,000, 1 बराबर कितना दे रखा है 75,000, तो 1 का मान जब 75 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा 8 गुणा 75,000, 8 गुणा 75,000, तो 8 पंजे 40, 4 बचेगा, 8 7 56 और 4 60। तो भैया ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 लाख। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 लाख रुपए। चलिए चलिए भाई, 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी, यदि यह संख्या क्रमशः 3 वर्षों के दौरान 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो पहले कितनी थी 3 लाख, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख थी। तो अब यहाँ पे 2% वृद्धि हो रही है, तो मतलब 100 से 102, 100 से 102, ठीक है भाई, गुणा 5% की वृद्धि 100 से 105, 100 से 105, फिर 4% की वृद्धि। देखिए भाई आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटिव। तो वहां हमें कंसेप्ट तो आपको आते ही हैं, लेकिन कैलकुलेशन से कैसे निकलना है इस चीज पर ज्यादा जोर देना है, ठीक है। कैलकुलेशन करके हमें जल्दी से जल्दी कैसे निकलना है ये चीज बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मतलब अभी 1 जीरो और बची है। तो भैया 1 जीरो और बची है तो इसको मैं 51 गुणा 2 लिखूंगा,
और इसको मैं 21 गुणा 5 लिखूंगा। यही बात है भाई, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा है, 3 गुणा 51 गुणा 21 गुणा ये कितना है 104, ठीक है। ये कितना है 104, क्लियर है भाई। 104 ये यहाँ पे बचा है। अब ये हमारी कैलकुलेशन बची, तो पहले तो मैं यूनिट डेट से जाऊंगा। तो भाई 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 चौक 12, भाई साहब बस एक ही ऑप्शन हटा सकता हूँ, यहाँ पे एक ही ऑप्शन हटा सकता हूँ, बाकी मेरे अभी सारे ऑप्शन सेफ। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, अब हमें गुणा करना है, तो ये हो जाएगा देखिए 51, ये 21 गुणा, अगर मैं 104 करता हूँ तो 21 चौक 84, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। सॉरी, हाँ 21 चौक 84 और यहाँ 8 आ जाएगा और 21 एकन 21, ठीक है। तो 2184 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2184 हो जाएगा। या फिर हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, चलिए कोई नहीं, ये हो गया। अब 51 गुणा 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 153, 153 गुणा ये हो जाएगा भाई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना ये है कि यहाँ पे देखिए 153 का गुणा न करके मैं 15 का गुणा करता हूँ, मतलब 150 का गुणा करता हूँ। तो 150 गुणा करूंगा तो 0 आ जाएगा, 15 चकू 60, 6 बचेगा, 15 अट्ठे 120, 120 और 6 26, 12 बचेगा, और 15 एकन 15, 15 और 12 27, 2 बचेगा, 15 दूनी 30, 30 और 2 32, ठीक है, 30 और 2 32, ठीक है भाई। अब भाई साहब 3 का गुणा स्पेशल कर लेता हूं मैं, ठीक है, 3 का गुणा यहाँ पे अलग से कर लेता हूं, बस और कुछ नहीं करना, उसको मैं ऐड कर दूंगा। पहले मैंने 150 का गुणा किया, फिर मैं 3 का गुणा कर लूंगा, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2 बचेगा, 3 एकन 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, तो भाई 2 5 6 और 5 11, 7 और 6 13 और 1 14 और 2 और 1 3, ये आ जाएगा 33 41 52, 33 41 52 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें काफी स्पीड से होनी चाहिए, ऐसा नहीं है भाई कि यहाँ पे ये तो समझाने में इतना टाइम लगता है, अदरवाइज आपकी स्पीड अच्छी होगी ना तो ये भी 5 से 6 7 सेकंड में निपट जाएगा, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई हम करते हैं, जब आपको कैलकुलेशन मुश्किल लग रही हो, 2 अंक 3 अंकों के गुणा 4 अंकों के गुणा, तो वहां आप पार्ट में गुणा करके ऐड कर दें या माइनस कर दें। पार्ट में जैसे यहाँ पे 150 का गुणा 153 का गुणा करने में काफी मुश्किल होती, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने 150 का गुणा किया है और फिर मैंने 3 का गुणा करके ऐड कर दिया, बस कुछ नहीं भाई, बस हो गया सवाल, क्लियर है। चलिए 4 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। पहले 2 वर्षों के दौरान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 20% थी। तीसरे और चौथे वर्ष में क्रमशः 10%, 5% की दर से कमी आई। 4 वर्ष बाद शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो भाई साहब 4 वर्ष बाद, तो पहले कितनी थी 10,000, पहले कितनी थी 10,000, तो पहले और दूसरे वर्ष बढ़ी 20%, 20%, मतलब 20% होता है 5 से 6 और 5 से 6, ठीक है। अब तीसरे वर्ष कमी आई है 10% की, तो भैया 10 से 9 हो गई, ठीक है। और चौथे वर्ष 5% की दर से कमी आई है, तो 5% 1/20 होता है, तो भैया यहाँ पे 20 से 19 हो, यहाँ पे 20 से 19 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, ये 0 से ये 0 कैंसिल, भैया ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा यहाँ पे 5, 5 दूनी 10। अब मैं पहले यूनिट डेट से जाऊंगा, ठीक है। 2 छुके 12, 2 बचेगा, 2 आएगा, और 2 छुके 12 फिर 2 आएगा, 2 नाम 18 और 8 नाम 72, मतलब मैं 2 ऑप्शन हटा सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन हटा सकता हूँ, क्लियर है, क्योंकि यूनिट डेट 2 आना चाहिए, यूनिट डेट यहाँ पे 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, 6 दूनी 12, 12 छुके 72, 12 छुके 72 और 19 नम्मा 171, 19 नम्मा 171, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मेरा डिफरेंस देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, या तो आप गुणा करें, या तो आप गुणा करें, या फिर मेरा जो दूसरा प्लेस है, मेरा जो दूसरा प्लेस है वहां डिफरेंस पैदा हो जा रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 1 का गुणा 2 से करूंगा, 1 का गुणा 7 से करूंगा, ठीक है। फिर 7 का गुणा 2 से करूंगा, 7 दूनी 14, यहीं तक ऐड कर दूंगा मैं, 7 और 4 11, मतलब 12 लास्ट में आ रहा होगा, यही हमारा आंसर। अगर भाई सेकंड प्लेस पे अगर डिफरेंस नहीं बन पा रहा है, सेकंड प्लेस पे डिफरेंस बन पा रहा है,
तो मैं मल्टीप्लाई भी सेकंड प्लेस तक ही करूंगा। जैसे अब देखिए यहां पे मैंने क्यों नहीं किया था, देखिए यहां पे मैंने इसलिए नहीं किया था भाई कि देखिए यहां पे 2 5 1 2 5 1, अब इस स्थान पे आके भाई डिफरेंस बन रहा था, तो इतने में तो मैं मल्टीप्लाई ही कर लूंगा भाई, इतने में तो मल्टीप्लाई कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको गुणा करना पड़ता, अगर आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ता तो भाई गुणा करने में सबसे सिंपल तरीका ये है, पहले 70 का गुणा करता हूं, मतलब कि 7 का, तो जीरो तो लास्ट में आएगा ही। 7 एकन 7, 7 7 49, 4 बचेगा, 7 एकन 7 70 11। अब 2 का गुणा कर लूंगा, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, और यहाँ पे 2 एकन 2 और 1 3, बस 2 7 और 4 11, 9 और 3 12 और 1 13, और ये जो भी आएगा कितना आ रहा है 12,312, 12,312, बस ठीक है। चलिए चलिए भाई 15%, 40% और 60% कम की गई ईंधन की कीमत, लेकिन चौथे महीने में 45% की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस कराई थी इन सारी चीजों की कि मुझे पता है कि 5% का मान 1/20 होता है, 1/20 होता है, तो 15% इसका 3 गुना है, तो 15% का 3/20 हो जाएगा। ये बताया था भाई, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी। मुझे पता है, देखिए 20% का 1/5 होता है, तो भैया ये 2 गुना है, ये 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 गुना है, 20 या 60, ये 3/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये 45 5% का कितना गुना है, 9 गुना है, 9 पंजे 45, भैया ये 9/20 हो जाएगा। क्लियर है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि भैया 15% का फ्रैक्शन मान कितना है, 5% का 1/20, तो 15% का 3 गुना हो जाएगा, 3/20। मैं आपसे कह रहा हूं 40% का कितना है, तो भैया 20% का 1/5, ये 2 गुना है, ये 2/5 हो जाएगा। अगर 60% दे रखा है तो 20% का 1/5 है, तो 60% 3 गुना है, भैया 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 45%, तो 45 5% का जब 1/20 है, तो भैया 45% 9 गुना है, तो 9/20 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए और इस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, मैंने पहली क्लास में पूरा 1 घंटा, पूरा 1 घंटा इसी चीज पे क्लास ली थी कि आपका बेसिक कमजोर ना रह जाए, बस ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाए अच्छे से, प्रैक्टिस भी अच्छे से कराई थी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना भाई, बस पहले कमी हो रही है, 20 में 3 कम हो जा रही है, भैया 20 से 17 हो गई। ठीक है, 5 से 2 कम हो जा रही है, 5 से 3 हो गई। ठीक है भाई, 5 से 3 कम हो जा रही है, 5 से 2 हो गई, और 20 में से 9 कम हो जा रही है, 20 से 11 हो गई। ठीक है, अब 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 100 गुणा 100 हो जाएगा 10,000, 100 गुणा 100 क्या हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे इसका गुणा कर लीजिए आप भाई, 17×3 = 51, 51 गुणा 2 कितना हो जाएगा 102, और 1 से 2 का गुणा जब मैं 11 से करूंगा तो 11 दूनी 22, कितना बचेगा 2, 11 का गुणा 0 से 0 तो 2 आ जाएगा, और 11 एकन 11, तो 1122 हो जाएगा। ठीक है, 1122 हो जाएगा। ठीक है, 1122 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, 76.46। नहीं यार, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, ये तो ऑप्शन भी बहुत सा ये 76 70 68 73 के समथिंग है। अच्छा, यहाँ पे वृद्धि हो रही है भाई, यहाँ पे क्या वृद्धि हो रही है, तो ये 29 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 9/20 है, सॉरी, यहाँ पे ये जो 9/20 है, तो ये 20 से 29 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 से 29 हो जाएगा। ठीक है, 20 से 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे 102 का गुणा 29 से करेंगे, 102 का गुणा किससे करेंगे, 29 से करेंगे भाई। ठीक है, 17×51 दूनी 102, और इसका गुणा हो जाएगा 29, तो 29 दूनी 58, 5 बचेगा, यहाँ 5 आ जाएगा भाई जीरो में, 29 एकन 29, तो 2958 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 2958, 2958 आ जाएगा। अब पूछा क्या है उसने, उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, तो यहाँ पे तो कमी दिख रही है भाई, तो कमी कितने की हुई है ये देख लेते हैं आप। सॉरी यार, ये
10,000 था और यहाँ पे ये था 2958। अब यहाँ पे कमी देखते हैं, तो भाई 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 9 होगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। यहाँ 9, 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ 9 में से 2 गया तो 7। भैया 1742 की कमी हो रही है, कितने पे? 10,000। 10,000 पे गुणा 100, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 100 की भाग दूंगा तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 70.42%। 70.42%, ठीक है भाई। 70.42% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है भाई, यही चीज अब यहाँ पे मैं ये वाली कंडीशन नहीं लगा सकता, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100 वाली। क्यों? क्योंकि देखिए पहले इन दोनों में लगाओ, फिर उसका जो आए वो इसमें इसके साथ लगाओ, फिर इसके साथ लगाओ भाई जो 45 है, तो भाई मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही पता करना है आपको कि कहाँ कौन सी कंडीशन हमें लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई, ठीक है भाई। 20% का मतलब क्या है? 1/5, मतलब 5 से 4 की 4 कर दी गई, 5 से 1 कमी हो गई तो 5 से 4 कर दी गई। तो उसे वापस लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी? भैया इसको वापस यही लाना हो, इसको जो 5 से 4 है, जो नई कीमत है, इसको वापस इसी के पास लाना हो तो इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी 1 की, वृद्धि करनी पड़ेगी। वही पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि करनी होगी, तो भैया 1 की वृद्धि करनी होगी, कितने पे? 4 पे। 4 से तो 1 की वृद्धि करनी होगी भाई, गुणा 100, गुणा 100, तो भैया ये हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा ये? 25%, ठीक है। चलिए, एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है। 50% का फ्रैक्शन मान 1/2, भैया संख्या 2 से 3 हो जाएगी, वृद्धि होगी तो दोबारा भी 2 से 3 हो गई, तो अब कितना हो जाएगा? ये 4 से हो जाएगी 9, ये 4 से क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब भाई साहब बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? तो भैया जो संख्या बढ़ गई है उसको मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए, मतलब मूल संख्या ये थी, इसको वापस यही लाने के लिए भैया 5 बढ़ाए, 5 कम किए जाएंगे। क्या किया जाएंगे? 5 कम किए जाएंगे, किससे? भैया 9 से, 9 से कम किए जाएंगे, गुणा 100, गुणा 100, ठीक है भाई। अब या तो भाग दे लो आप 500 में 9 की, या फिर मुझे पता है कि 1/9 का जो फ्रैक्शन मान होता है, देखिए ये ऐसे काम आते हैं भाई। मुझे पता है कि 11 सही 1/9% होता है, और ये यहाँ पे 5 गुना है, तो भैया यहाँ पे 5 का गुणा कर दो आप, 11 गुणा 5 55 सही 5/9% मेरा आंसर हो जाएगा। 55 सही 5/9% मेरा आंसर हो जाएगा, या फिर आप 9 की भाग दे लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 30% की वृद्धि को पूरी तरह से प्रभावहीन कर देगी? भाई 30% की वृद्धि हुई है किसी चीज में, ठीक है, सॉरी वेतन में, वेतन में 30% की वृद्धि, देखिए 30% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? वही 3/10, क्योंकि भैया 10% का अगर 1/10 होता है तो 30% का 3/10 हो जाएगा, क्योंकि 10% का 3 गुना है, ठीक है। तो भैया ये 10 से 13 हो गया है, ये 10 से 13 हो गया, ये वृद्धि हुई है। वो कह रहा है वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 30% की वृद्धि को पूरी तरह से प्रभावहीन कर देगा। मतलब जो वृद्धि हुई है उसका कोई फर्क ना पड़े तो कितनी कमी करनी चाहिए? मतलब 10 से अगर कोई वेतन 13 हो गया है तो 13 में फिर से कितना कम किया जाए कि वो वही वेतन आ जाए, मतलब कोई प्रभाव ही ना पड़े उस वृद्धि का, जो पहले जो वृद्धि हुई है उसका कोई प्रभाव ही ना पड़े, तो कितना कम करें? तो यहाँ पे भैया 3 कम कर देंगे, कितने पे? 13 पे, गुणा 100, गुणा 100, ठीक है, गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? 300/13। तो भैया यहाँ पे 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 4, 40, 13 × 3 = 39, 23 सही 1/13, 23 सही 1/13% हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाए। क्लियर है भाई? यहाँ तक बताइए, कोई किसी को दिक्कत हो तो, और किसी को कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, उसका रिप्लाई मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूँ, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों,
चलिए भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।